दोस्तों, साल का आखिरी दिन है। नया साल 2026 आने वाला है। जितने भी यहाँ ट्रेडर भाई बंधु हैं, उनके लिए देखो मैं वीडियो डेली डाल ही रहा हूँ। अगर आपके पास भाई इतना पैसा नहीं है कि आप कहीं से कोर्स खरीद पाओ, तो मैंने इतना तो मटेरियल डाल रखा है कि आप यहाँ से एक सेफेस्ट अर्निंग कमा सकते हो। क्योंकि हमारा अभी तक जितना भी यहाँ से सिस्टम गया है, वो सारा का सारा कहाँ क्या किस टाइप का है, वो सारा का सारा हेजिंग सिस्टम है। एटलीस्ट आप पैसा जो अनलिमिटेड गवा रहे थे, वो चीजें रुक गई होंगी अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके डेली क्या ट्रेड्स ले रहे हो। अगर नहीं ले रहे हो तो भाई अभी भी टाइम है दोस्तों। ट्रेडिंग अगर आपको जारी रखनी है और लंबे टाइम तक आपको इसमें अपना करियर दिख रहा है, तो आपको हेजिंग के थ्रू ही जाना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार, एक सेबी रजिस्टर्ड आर। आज हम देखेंगे बुलिश कंडोर। मतलब इसमें क्या रहेगा कि मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो हम इस टाइप की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। या तो मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जाए या फिर कहीं ना कहीं साइडवेज रहे, तो दोनों ही कंडीशन में हम मार्केट से पैसे लेने की कोशिश करेंगे, अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। अब मान लो मेरे को ये लग रहा है कि मार्केट ने 26,000 का एक क्या तोड़ा है, रजिस्टेंस तोड़ दिया और यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने की संभावना है। बट मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि यहाँ से भी जो 1,000 पॉइंट और ऊपर भी मार्केट चलेगी तो भी मेरे को सेफ्टी देखनी है वहां। तो क्या इस टाइप की भी कोई स्ट्रेटेजी है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल आप लोगों के सामने है। ये आप देखोगे 27,200 तक भी आपको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब 27,200 तो मैं नहीं बोलूंगा, इसमें आपकी प्रोटेक्शन लगभग 27,000 तक ही है। तो यहाँ से 1,000 पॉइंट दूर भी मार्केट आपको सेफ रखेगी, अच्छा खासा 12, 14, 15 हजार रुपए का पर लॉट के हिसाब से फायदा देगी। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो देखो सारे वीडियोस देखना, आपको जरूर मजा आएगा। जिस भी वीडियो में जहां भी दिक्कत हो तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए अब हम इस स्ट्रेटेजी को देखते हैं कि बुलिश कॉन्डोर कैसे बनता है। और जब भी रेजिस्टेंस को तोड़ा जाता है मार्केट के द्वारा, तब हम इस स्ट्रेटेजी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, बनाते हैं। इसमें क्या रहेगा, जैसे अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि भाई एक क्रेडिट स्प्रेड है। क्रेडिट स्प्रेड जिसमें हम मार्केट से कुछ क्रेडिट लेते हैं, मतलब आउट ऑफ द मनी में बनाते हैं। आसपास वाली एक कॉल को हम बेचते हैं, उसके काफी 200, 250, 300 पॉइंट दूर वाली को हम बाय करते हैं, ताकि मार्केट इन केस अगर ऊपर चली जाए तो हम लिमिटेड रिस्क में रहें। और इसी टाइप से पुट साइड में बनाते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी में हमने स्प्रेड दोनों साइड बनाई है, दोनों को मिक्स कर दिया है। जो क्रेडिट स्प्रेड का जो मिक्सचर बनता है वो कुंडोर बनता है भाई। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूं, ज्यादा इधर उधर मत घूमना। तो देखो भाई, यहां से मैंने एक स्ट्रेटेजी बना दी जो कि 1,000 पॉइंट में सेफ रखेगी। तो मैंने क्या किया कि अब मान लो 26,100 मार्केट अगर चल रही है, मानना मैंने, तो यहां से मैंने 26,000 की पुट को क्या कर लिया, बाय कर लिया कि मार्केट अगर 26,000 से नीचे गिरेगी तो मैं कहीं ना कहीं क्या रहेगा मेरे लिए, सेफ्टी रहेगी। तो आप बोलोगे सर इसमें तो आप क्रेडिट बोल रहे थे, बिल्कुल। यहां से मैंने 400 पॉइंट दूर की क्या कर दी, एक पुट को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो मेरा ये पर्पज है कि जो थोड़ा सा इन द मनी है, इन द मनी पुट है, उसका प्रीमियम मेरे को खाना है। सिंपल सी बात है। वो प्रीमियम मुझे घर लेके जाना है, जो अभी कितने पे चल रहा है, 334 रुपए पे। तो ये 334 रुपए मेरे को अपने घर के बनाने हैं। चलो जी, बढ़िया है। अब इसके अब ये भी तो डर है भाई, यहाँ से मार्केट अगर नीचे चलेगी तो 334 का कब 700 हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो इतने तो हम मूर्ख नहीं है कि हमने ये अगर सेल कर दिया तो हम कुछ बाय ना करें, बाय करेंगे भाई। यहां से 26,000 की एक पुट को मैंने बाय कर दिया, जिसका प्रीमियम अभी 152 चल रहा है। तो मतलब एक सेलिंग है, एक बाइंग है, तो इसमें आपको कितना मैक्सिमम लॉस होगा? मैक्सिमम लॉस यही होगा भाई, आपने जो सेल किया है और जो बाई किया है, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका क्या है, लॉस है। तो आपको इसमें 2, 13, 5, 8, 182 पॉइंट का क्या है, आप इसमें रिस्क के ऊपर बैठे हो कि 182 पॉइंट आपको इसमें रिस्क लेना पड़ सकता है जी। हाँ, इससे ज्यादा मार्केट से यहाँ से 10,000, 5,000 कहीं आ जाए, इससे ज्यादा आपको मार्केट को कुछ नहीं देना। 182 पॉइंट का ही लॉस है बस। अब ऊपर का एक और सिस्टम बना दिया है, तो हमारा सेल साइड हुआ कि भाई बाइंग साइड भी हम ऐसे कुछ प्रीमियम लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ से और 600, 700 पॉइंट दूर मैंने क्या किया, जनवरी एक्सपायरी की, आप देखो जैन एक्सपायरी, सबकी एक्सपायरी सेम होनी चाहिए। तो ये क्या कर दिया, 27 जनवरी का 26,750 का सी जो 60 रुपए पे चल रहा है, ये सेल कर दिया। और 27 जनवरी का ही यहाँ से वहां से और 400 पॉइंट दूर हमने 400 पॉइंट में बनाई है।
400 पॉइंट दूर हम एक ऑप्शन को बाय कर रहे हैं कि इन केस अगर यहाँ से कोई वाइल्ड फायर आता, मतलब एक वाइल्ड मोमेंट अगर आ जाए, तो उस केस में हम एक लिमिटेड सा ही लॉस रहे। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऊपर वाले की, बस ये जो स्प्रेड है, ये वाला क्रेडिट स्प्रेड, ये क्या है? मैं पूछूं कि सर इसमें आप क्या मैक्सिमम लॉस लोगे, क्या मैक्सिमम लॉस लोगे? तो भाई मैं बोलूं, आपका मैक्सिमम लॉस जो है ना, वो हम एक बार निकालें। एक बार मैं ये मान रहा हूं कि यहां से मार्केट 27,150 अगर एक्सपायर कर रही है, 27,150, तो ये यहाँ आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा। वो कैसे रहेगा? तो 27,150 और 26,750 में कितने का डिफरेंस है? 400 पॉइंट का। यानी कि 400 पॉइंट क्या हो गए हैं, आप लॉस में हो। लेकिन 60 पॉइंट के ऊपर तो आपने सेल किया ही था, तो ये इसमें से 60 घटा दो, तो ये क्या हो जाएगा? 340 पॉइंट का आपको लॉस होगा। बट 15 ये भी तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, बाइंग अगर एट द मनी पे हुई है तो ये जीरो हो जाएंगे, तो 15 पॉइंट ये लॉस है। तो लगभग 325 पॉइंट का इसमें आपको लॉस होगा, मैक्स टू मैक्स। इतना आया समझ में? अब ये कैसे कैलकुलेशन किए, मैं एक बार आपको बिल्कुल ये तो मैंने वो बता दिया कि भाई आप जब प्रो बन जाओगे तो इस टाइप से निकालना होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बेसिक से अगर सीख रहे हो तो एक बार मेरा बताना बनता है। मान लिया मैंने यहाँ से 27,150 अगर मार्केट एक्सपायर कर रही है, तो इसको 27,150 हम यहाँ लिखते हैं। यहाँ से आ जाएगा 27,000, यहाँ से 26,800, यहाँ से 26,750, इस टाइप से लिखा होता है ना। यहाँ से 27,200, यहाँ से 27,300, इस टाइप से ही लिखा होता है। ये वाला पोर्शन क्या है, कॉल का है, और ये वाला पुट का है। तो 27,150 अगर मार्केट एक्सपायर कर रही है तो वो क्या हो गया, एट द मनी। और 27,150 जिस जगह स्ट्राइक पे हम मार्केट की एक्सपायरी कराते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो इसका मतलब 27,150 क्या हो गया, कॉल पुट दोनों ही जीरो हो गए। तो जो हमने बाय किया था 15 रुपए पे, वो जीरो हो गया। तो इसका मतलब इसमें कितने पॉइंट का लॉस हुआ, 15.95 पॉइंट का लॉस हो गया भाई। यहाँ आते आते 27,150 अगर हुआ, तो इसके लिए 26,750 क्या है भाई, इन द मनी हो गया है। तो उसमें कितना प्रीमियम होना चाहिए, दोनों का गैप ही होना चाहिए। तो उसमें प्रीमियम होना चाहिए 400, तो 400 का प्रीमियम होना चाहिए। बट 60 पॉइंट हमने मार्केट को पहले ही मार्केट से क्या ले रखे, क्रेडिट कर रखे हैं। तो इसका मतलब 60 का तो हिसाब किताब, 60 के ऊपर जब आना शुरू होगा तो आपको लॉस है, 60 तक तो आपको कोई लॉस है ही नहीं, तो 60 भूल जाओ। यानी कि 340 पॉइंट का इधर लॉस है, और 15 का इधर है, 16 का ही लगा लो। तो ये लगभग 324 पॉइंट का आपको इसमें लॉस हो जाएगा अगर मार्केट 27,150 एक्सपायर कर रही है तो। हाँ, मान लिया मैं हमने इधर इतने हो रहा है, तो उस केस में जो नीचे वाली जो लेग है वो भी तो कुछ प्रॉफिट देगी। देखो हमने मार्केट की एक्सपायरी इधर कराई है, फिर भी हम देख रहे हैं इसमें हमें कितना प्रॉफिट लॉस होगा। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ द मनी। मार्केट अगर 27,150 है तो ये दोनों आउट ऑफ द मनी होने की वजह से जो सेलिंग वाला है ये अपना पूरा प्रीमियम 334 रुपये घर के हो गए हैं, प्रॉफिट हो गया है। बट 152 रुपये पे बाय किया था वो तो जीरो हो जाएगा भाई, वो तो आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। 152 रुपये का इसमें लॉस हो गया, 182 पॉइंट का यह प्रॉफिट हो जाएगा। तो 324 का यहाँ लॉस और 182 पॉइंट का इधर प्रॉफिट, तो मैक्स टू मैक्स 142 पॉइंट का ही आपको इसमें लॉस रहेगा। ठीक है, यहां जाके भी। तो ये मैंने आपको बताया है कैसे क्या है क्या नहीं है, अगर हम मार्केट की एक्सपायरी इधर कर रहे हैं तो। चलो इसको भूल जाओ। अब ये देखो, सबसे पहले इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 14,500 का और 11,000 का लॉस है, बस अनडिफाइंड नहीं है, दोनों चीजें आपस में पहले ही फिक्स हो चुकी है। तो 14,693 का प्रॉफिट कैसे आया और लॉस कैसे आया, पहले ये देखते हैं हम। प्रॉफिट आने के लिए क्या किया भाई हमने, मार्केट को जो हमारी सेलिंग लेग्स है ना उसके बीच में कहीं ना कहीं एक्सपायर करना पड़ेगा भाई। ये तो आप याद रखना, जो भी सेलिंग लेग्स के बीच में मार्केट अगर एक्सपायर करेगी तो आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होगा। तो हम यहीं कहीं लगा लेते हैं, कहीं भी लगा लो भाई। 26,500 अगर मार्केट एक्सपायर कर रही है तो आपको मैक्स प्रॉफिट 26,750, 26,750 और नीचे
26,400 के बीच में अगर मार्केट कहीं भी एक्सपायर करेगी, आपको मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट होगा, सेम रहेगा। तो 500 पे एक बार हम निकाल के देख लेते हैं। अगर 26,500 अगर मार्केट एक्सपायर कर रही है, तो उसके लिए अगर हम कॉल साइड देखें तो 750 और 27,150 दोनों ही आउट ऑफ द मनी, दोनों जीरो हो जाएंगे। मतलब क्या है कि यहाँ से हमने 60 पॉइंट का प्रॉफिट ले लिया, इसको मैं पॉइंट्स में नहीं पूरा वैसे कर रहा हूँ, और ये भी अगर आउट ऑफ द मनी हो गया तो यहाँ 15 पॉइंट का लॉस हो गया, क्योंकि ये बाय कर रखा था, ऊपर वाला सेल था। तो यहाँ से हमें 45 पॉइंट का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है भाई। यहाँ से हमने कमा लिया प्रॉफिट। अब नीचे वाली भी तो क्या हो जाएंगी, आउट ऑफ द मनी हो जाएंगी, क्योंकि पुट अगर नीचे साइड अगर है तो वो भी आउट ऑफ द मनी होने की वजह से जीरो हो जाएगा। तो 26,400 आउट ऑफ द मनी होने की वजह से जीरो हो जाएगा, तो यहाँ हमें प्रॉफिट हो जाएगा 334 पॉइंट का। और 26,000 भी आउट ऑफ द मनी है, बट वो बाय कर रखा है, तो यहाँ 152 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो 182 पॉइंट का हमें क्या हो गया, इधर प्रॉफिट हो गया, और 45 का इधर था। 5 और 2 7, 8 और 4 12, तो 227 पॉइंट का हमें क्या हो गया इसमें प्रॉफिट। अगर 227 को अगर हम 65 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा लगभग 14,500 600 जो भी है, ये प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये तो हमारा प्रॉफिट निकला। कैसे निकला ये सारा मैंने आपको बताया। अब देखो नीचे ब्रेक इवन दे रखे हैं कि सर ये ब्रेक इवन कैसे आए। सबसे बड़ी समस्या लोगों को यही नहीं पता होता कि ब्रेक इवन कैसे आएंगे, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता लगा कि इस लेवल से ऊपर मेरे को लॉस होगा या प्रॉफिट, हाँ लॉस होगा, ब्रेक इवन वही तो होते हैं। तो आपको अगर वो ब्रेक इवन ही निकालने नहीं आए तो स्ट्रेटजी का करोगे क्या भाई। तो ब्रेक इवन भी निकालना सीखो। तो देखो यहाँ से जो हमारा जो मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट है वो हमने निकाल लिया। मतलब क्या है कि जो सेलिंग लेग है इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो ही लॉस होगा। मैंने पहले माना, ऊपर का देखते हैं पहले कॉल साइड का, 26,750 तक तो आप क्या हो 227 पॉइंट का क्या होगा आपको प्रॉफिट होगा। 26,751 से ऊपर जाना शुरू करोगे आप लॉस में आ जाओगे। बट वहां तक आप प्रॉफिट कितना आपका 227। मतलब अगर 26,750 से 227 पॉइंट भी ऊपर जाएंगे तो हम वहां तक मार्केट में पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। तो इसमें जोड़ लो एक बार, 26,750 प्लस 227, मतलब 26,977 तक तो हम बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड हैं। यहां से तो हमें एक पैसे का लॉस नहीं होना। तो क्या यही नहीं है लेवल 26,976, वो मैंने पॉइंट्स में कर रखा, तो 26,977 आ गया। यहां तक समझ में आया? सॉरी, नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिपीट करो। अगर हम बात करें नीचे वाले की कि 26,174 कैसे आया, तो हम दोबारा से इसी पॉइंट के ऊपर आते हैं। अब देखो भाई 26,400 पी जो हमने सेल कर रखी, इसके नीचे अगर मार्केट आएगी तो ही हमें लॉस है, अदरवाइज उसके ऊपर रहेगी तो हमें क्या है प्रॉफिट है। और कितने पॉइंट का जो प्रॉफिट था जो मैंने निकाला था 227 पॉइंट का। तो इसका मतलब 26,400 से 227 पॉइंट नीचे अगर मार्केट जाएगी वहां तो हम फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, कोई एक पैसा नहीं देना हमें। तो इसमें से घटा दो भाई, 26,400 माइनस 227, 10 में 7 गए 3, 9 में 2 गए 7, 3 में 2 गए 1, 26,173। तो ये क्या इतना ही नहीं है। तो ये ब्रेक इवन है कि भाई यहाँ से ऊपर नीचे अगर हम होंगे तो हम लॉस में होंगे। तो दोनों साइड का मैंने ब्रेक इवन निकाल के दिखा दिया है। ठीक है, अब मैक्स टू मैक्स लॉस कहाँ होगा भाई, ये है मेन बात। तो ये भी एक बार हम निकाल के देख लेते हैं। जो मैक्सिमम जो लॉस होगा ना, इनमें से जो हमारी बाइंग साइड वाली जो चीजें हैं ना, अगर हम इस जगह अगर कहीं ना कहीं एक्सपायर कर रहे हैं ना, तो हम मैक्स टू मैक्स लॉस में रहेंगे। किसी भी एक साइड का निकाल लेते हैं भाई। चलो मैं अगर देखूं कि यहां से मान लो मार्केट कर गई 26,000 एक्सपायर, मान लिया मैंने 26,000 अगर एक्सपायर कर रही है, तो उस टाइम में 26,400 में कितना प्रीमियम होना चाहिए, 400 400 होना चाहिए। बट आपने सेलिंग की थी 334 में, तो 334 पॉइंट तक तो आप प्रोटेक्टेड हो, उसके नीचे ही लॉस है। तो 334 इसमें से घटा दो, 10 में 4 गए 6, 9 में से 3 गए 6, तो 66 पॉइंट का ही आपको लॉस है अगर यहाँ एक्सपायर कर रही है। तो बट 152 क्योंकि एट द मनी हो गया है, तो 152 वाली चीज भी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से 152 पॉइंट का भी लॉस आपको झेलना पड़ेगा भाई। 4 5 11 218 पॉइंट का तो इधर आपको लॉस हो गया भाई सेलिंग साइड में। ठीक है, अगर मार्केट 26,000 एक्सपायर कर रही है तो लेकिन 27,150 और 27,750 जो अपना जो क्रेडिट ऊपर वाला है कॉल साइड वाला, वो हमें कुछ प्रॉफिट भी देगा। वो प्रॉफिट कितना आया था 45 रुपीज। कैसे आया था वो दोबारा देख लेना। तो 218 में से 45 अगर हम माइनस करते हैं, 173 पॉइंट का आपको इसमें क्या होगा, लॉस होगा। अगर 173 को अगर हम 65 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने एक ही लॉट में काम कर रखा है,
तो 11,307 आएगा। तो ये लॉस कैसे निकला आप लोगों को पता लगा होगा। अब हम बात करें कि सर इस स्ट्रेटेजी को बनाना कब कब है। भाई विक्स जब हाई होगी तब बनाएंगे। दूसरी बात, जब भी हमें ये लगेगा कि किसी रेजिस्टेंस को तोड़ा है, क्योंकि इसका नाम ही बुल साइड है, बुलिश है, तो बुलिश कॉन्डोर है। अगर मार्केट को किसी रेजिस्टेंस को पास करके ऊपर आना हुआ मार्केट का, तो उस जगह हम क्या करेंगे, वहां से मार्केट में 700-800 पॉइंट दूर की कॉल साइड में एक स्प्रेड बनाएंगे, वहीं आसपास की हम एक पुट साइड में स्प्रेड बना देंगे। क्योंकि अभी हमारे पास क्या है, एक बहुत ही कम विक्स है। विक्स कम होने की वजह से हमने बिल्कुल आसपास का बनाया। जो विक्स जब हाई होता है तो हम इसको पुट साइड में दूर दूर भी बना सकते हैं। ठीक है। तो यहां से फिर हम जैसे ही रेजिस्टेंस को क्लियर करता हम तो हमने दोनों साइड क्या बना दी है, क्रेडिट स्प्रेड बना दी कि मार्केट इसके बीच में कहीं भी स्टक कर गया हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कॉल साइड हम दूर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी अभी रेजिस्टेंस को पास ओवर किया है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 700-800 पॉइंट की रैली दे दे, क्योंकि निफ्टी में ऐसा ही होता है, 700-800 पॉइंट की रैली होने के बाद कुछ कंसोलिडेट होता है, 2-4 हफ्ते मार्केट रुकती है, उसके बाद में अगली जर्नी तय करती है। तो मार्केट का ये सिंपल सा बिहेवियर है। तो हमने बिहेवियर को देखते हुए आज एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाई है। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक देना भाई, और अपने जितने भी ट्रेडर भाई बंधु हैं उनसे भी शेयर करना। और भाई एडवांस में आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और अगर आप लोग चाहते हो कि भाई हाँ हमें ट्रेडिंग को बिल्कुल अच्छे से सीखना है तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो डालता रहूंगा।